समय आप देख रहे हैं क्षेत्र का सर्वाधिक देखे जाने वाला लोकप्रिय न्यूज चैनल बीजी न्यूज। सबकी खबर सब पे नजर। आइए शुरुआत करते हैं क्षेत्र की प्रमुख खबरों से। भिलवाड़ा बदनौर थाना क्षेत्र के करजालिया गांव में युवक का मर्डर। गणपत सिंह रावत 20 वर्षीय का हुआ मर्डर। बदनौर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को आसिन सीएचसी लाया गया। शंका के आधार पर एक दोस्त को पुलिस ने लिया हिरासत में। करजालिया रोड भैरवनाथ होटल की है घटना। मसूदा के रेनपुरा गांव में चोरों ने एक ही रात में 6 घरों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने लाखों के जेवरात सहित नकदी पर किया हाथ साफ। मामला है मसूदा के रेनपुरा गांव का, जहां बीती रात चोरों ने एक के बाद एक 6 घरों के ताले तोड़कर उसमें रखे सामान व जेवरात सहित नकदी पर अपना हाथ साफ किया। सूचना मिलते ही मसूदा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मौका मुआवजा किया। ग्रामीणों ने पुलिस गश्त को लेकर भी रोष व्याप्त है। साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि मसूदा पुलिस की गश्त ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं होने के कारण चोरों के हौसले बुलंद हैं, जिससे वह बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देते हैं। वैसे भी ऊपर की बेंच पे डायरी थी ऊपर। मैं पूरा उदास मेरी रायला लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए सैंपल लेकर तस्करी की बड़ी योजना को अंजाम देने से पहले ही 3 युवक चढ़े पुलिस के हत्थे। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश यादव द्वारा जिले में क्राइम मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने व आचार संहिता के दौरान अधिक से अधिक कार्यवाही के लिए दिए गए आदेशानुसार लखपति बनने के चक्कर में तस्करी करते 2 छात्रों सहित 3 गिरफ्तार। पढ़ाई से जी चुराकर और घर वालों से अनबन के बाद रातों रात लखपति बनने के चक्कर में 3 नौजवान तस्करी में लिप्त हो गए और पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने जोधपुर के इन 3 युवाओं को गिरफ्तार कर कार से 46 किलो डोडा चूरा बरामद किया। रायला थाना प्रभारी सुगंध सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक योगेश यादव के निर्देश पर मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत अजमेर हाईवे पर सरीरी चौराहे के नजदीक पुलिस ने नाकाबंदी की। इस दौरान भिलवाड़ा की ओर से आई एक लग्जरी कार को चालक ने नाकाबंदी देखकर रोका और पुनः उसी दिशा में घुमाने का प्रयास करने लगा। इस दौरान पुलिस ने गाड़ी को रुकवा लिया और उसमें बैठे 3 लोगों को पकड़ा। हाल ही में श्रीमान एसपी साहब द्वारा क्राइम मीटिंग ली गई थी। उसमें निर्देश दिए गए थे कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नशीले पदार्थों के विरुद्ध विशेष कार्रवाई करनी है। इसी क्रम में कल 12 तारीख को शाम को लगभग 6 बजे रायला पुलिस द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी। उस समय ये संदिग्ध कार भिलवाड़ा की तरफ से आई। जब इसको रुकवा कर चेक किया गया तो इसमें 3 मुलजिम थे और जो अवैध इनकी डिग्गी चेक की तो उसमें अवैध डोडा पोस्ट भरा हुआ था, जिसकी मात्रा 46 kg है। इनसे अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है, जिसकी जांच बाबत शंभूगढ़ थानाधिकारी श्री नंदलाल जी को जांच दी गई। ये कहाँ से कहाँ जा रहा था सर? ये मारवाड़ क्षेत्र में, चूंकि डोडे की खपत ज़्यादा है तो ये सैंपल के रूप में मारवाड़ क्षेत्र में ले जा रहे थे और एमपी से लाना बता रहे हैं। कितने लाख की कीमत होगी सर? ये लगभग 2 लाख मार्केट रेट है सर। ठीक है। गुलाबरा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने बिना नंबरी वाहनों पर सख्त कार्रवाई कर काटे 37 चालान।
गुलाबपुरा थाने द्वारा आज राम मंदिर के निकट परशुराम सर्किल पर 37 चालान काटे, जिसमें बिना नंबरी वाहनों पर प्रमुखता से कार्रवाई की गई। हेलमेट, सीट बेल्ट, कागजात की कमी वाले चालकों के चालान काटे गए। प्रोफेशनल डीवाईएसपी पद पर लगे हिम्मत सिंह का कहना है कि चोरी के वाहन जो बिना नंबरों के लोग चलाते हैं, जिस पर कार्रवाई करना प्राथमिकता है। गत दिनों शंभूगढ़ क्षेत्र में चोरी की हुई बाइकों का जखीरा बरामद हुआ, जिसमें कई चोर भी गिरफ्तार हुए, जिसके चलते ये कार्रवाई की जा रही है, जो लगातार जारी रहेगी। जानकारी के अनुसार वाहनों की धरपकड़ हेतु उच्च आदेश लोकसभा चुनाव को ध्यान में लेकर भी किए गए हैं, जिसके चलते विभिन्न थानों में वाहनों की चेकिंग की जा रही है। आज परशुराम सर्किल के निकट सैकड़ों वाहनधारी रास्ता बदलते नजर आए। वहीं मौके पर नियमों के विरुद्ध काले कांच वाली कारों के फिल्मों को भी मौके पर उतारा गया। ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा सहित अन्य कागजों की जांच की गई। इस दौरान कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिजोलिया प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत दूसरे दिन भी बूंदी रोड स्थित दुकानों के बाहर लगे 5 फीट से ज्यादा लंबाई के 3 शेड हटाए गए। वहीं दुकानदारों ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी विकास पंचोली को ज्ञापन सौंपकर तेजाजी चौक से ग्राम पंचायत चौक, पथिक मार्ग से हॉस्पिटल रोड के अतिक्रमण, टैक्सी स्टैंड को अन्य जगह पर शिफ्ट करने और उपखंड कार्यालय के पास आबादी भूमि में लगे पत्थर स्टॉक्स को हटाने की मांग की है। टैक्सी स्टैंड को लेकर टैक्सी यूनियन ने भी एसडीएम से मुलाकात की, जिस पर एसडीएम ने परमिट शुदा टैक्सियों को रोडवेज बस स्टैंड पर व बिना परमिट की टैक्सियों को निजी स्थान पर खड़े रहने की हिदायत दी है। इधर व्यापारियों का कहना है कि 5 फीट के टीन शेड से धूप और बारिश से बचाव संभव नहीं है, इसीलिए 10 फीट तक टीन शेड लगाने की इजाजत दी जाए। रायला क्षेत्र संगम मिल चौराहे पर गत दिनों चाय की दुकान पर बैठे व्यक्ति की मोटरसाइकिल चोर उचक्का ले उड़े, जिसे रायला पुलिस ने मुखबिर की सूचना से मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है। रायला पुलिस के अनुसार राजेंद्र प्रसाद हगामी लाल जाट, उम्र 35 वर्षीय, निवासी काला का खेड़ा, थाना बनेड़ा ने 9 मार्च 2019 को रिपोर्ट पेश की थी कि वह संगम मिल पर चाय पीने रुका था और देखते ही देखते एक शातिर बदमाश मोटरसाइकिल ले गया। जब राजेंद्र को पता चला तो उसने रायला थाने में रिपोर्ट दी। थाने में मामला संदिग्ध लगने पर एसएचओ सुगम सिंह के नेतृत्व में नेतराम प्रमोद कुमार, संजय सिंह ने चाय की थड़ी पर बैठे लोगों से गहनता से पूछताछ की। मुखबिर की सूचना से श्रवण भी पिता हीरालाल, उम्र 25 वर्षीय, सोपुरा थाना बदनोर निवासी को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपित ने बाइक चुराना कबूल कर लिया है। बाइक की पहचान छुपाने के लिए आगे लिखा हुआ था पीओ और जीने दो। पुलिस द्वारा आरोपित से और भी वारदातें खुलने का प्रयास जारी है। बिनाय बेमौसम बरसात बनी बेरन। बिनाय के एकल सिंगा एवं आसपास के क्षेत्र में रात में चल रही बरसात किसानों के लिए दुश्मन बन गई है। अभी खेतों में किसानों की गेहूं, चना, जीरे की फसल की कटाई चल रही है, जिसमें किसानों की फसल खेतों में खुले में पड़ी है। लेकिन कल रात से बरसात होने से फसल के भीगने से, उनके खराब होने से किसानों की पकी फसल का खराब होना, यूं कहें मुंह तक आए निवाला छीन लिया है। किसानों ने सरकार से फसल खराबे का गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलवाने की मांग की है। जितेंद्र सिंह राठौर, लक्ष्मण जांगिड़, प्रहलाद नायक, भवानी सिंह, छोटू लाल, बालू वैष्णव, कालूराम तेली, राधेश्याम धोबी, ग्यारसी लाल, धनराज लोहार सहित अनेक किसानों ने सरकार से गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग की है। पूरी रात हो गई, किसान खेत में बैठे हैं,
इस बारिश से ठंड इतनी बढ़ गई कि हर एक आदमी परेशान है, जानवर परेशान है, सभी तरह से नुकसान। हाँ। उलापरा अल सुबह से बादलों ने क्षेत्र को घेरा। सुबह 9 बजे से रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया, जो 3 घंटे तक रुक रुक कर चलता रहा। बेमौसम की बारिश के बाद ठंडी हवाओं ने लोगों को झंझोर दिया, जिससे रखे हुए गर्म वस्त्रों को वापस निकालना पड़ा। किसानों को बेमौसम की इस बारिश से फसलों के खराबी की आशंका पैदा हो गई। कटी हुई कई खेतों में फसलें पड़ी हैं, जो गीली हो जाने के कारण अब खराब हो जाएगी। जीरे की फसल और चने की फसल में नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बेमौसम की बारिश के बाद घरों में गर्म व्यंजन बनाए गए ताकि ठंड से राहत मिल सके। दोपहर बाद सूर्य देवता ने दर्शन दिए, लेकिन तेज ठंडी हवाओं का दौर निरंतर जारी रहा, जिससे ठंड का एहसास लगातार हो रहा है। हुड़ा तहसील क्षेत्र के सभी गांवों से बारिश के समाचार प्राप्त हुए हैं। सवाईपुर निकटवर्ती गेंदलियास गांव में संचालित विद्या विहार पब्लिक स्कूल में कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह बड़े हर्षोल्लास से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधान ओंकार सिंह राणावत ने की। बालकों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसके लिए निरंतर मेहनत करनी होती है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार एवं चरित्र निर्माण से ही हम देश के सच्चे नागरिक बन सकते हैं। इस अवसर पर सीमा कंवर ने बालकों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन चेतना शर्मा ने किया।